जय हिंद दोस्तों। मेरे पास बहुत सारी कमेंट आ रही थी और कई सारे ब्लॉग में मैंने देखा कि बहुत सारी कमेंट ऐसी आ रही थी जिसमें एनसीईआरटी के बारे में सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एनसीईआरटी को कैसे रीड करें या किस प्रकार से एनसीईआरटी को पढ़ें ताकि यूपीएससी के लिए यूपीएससी क्लियर करने के लिए हमारा बेसिक जो है किस प्रकार से कंप्लीट हो जाए या किस प्रकार से ऐसी एनसीईआरटी को पढ़ें जिससे हमारा बेस भी कंप्लीट हो जाए। इसके बाद में जब स्टैंडर्ड को पढ़ें तो स्टैंडर्ड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे लक्ष्मीकांत है या फिर आपकी विपिन चंद्रा है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री है, हिस्ट्री, ठीक है। तो इसको जब पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड को जब पढ़ेंगे या फिर हम विजन आईएएस के नोट्स पढ़ते हैं या कोई भी मतलब कोचिंग है उसके अगर नोट्स पढ़ते हैं या उसकी कोचिंग लेते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हमारा जो बेसिक कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। और बेसिक जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। वो तो है, बेसिक कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जब भी आप किसी से पूछते हैं तो एनसीईआरटी सबको ही बताता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं बहुत सारी बात करने वाला हूं आप सभी से। और एनसीईआरटी को पढ़ने का एक कुछ तरीका होता है, पढ़ने का कुछ तरीका होता है और उस पढ़ने का तरीका को बताने वाला हूं, जैसे कि मैंने फॉलो किया है और एनसीईआरटी को मैंने कंप्लीट किया है। 2 बार मैंने रीडिंग लगाई है और काफ़ी मेरा बेसिक जो क्लियर हो गया और बेसिक क्लियर होने के बाद में तब मैंने स्टैंडर्ड को स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने इंडियन पॉलिटी जैसे है, ठीक है, आरएस शर्मा है, ठीक है, इसी के बाद में स्पेक्ट्रम है, ये जो स्टार्ट किया था वो किसके बाद में, जब बेस मेरा क्लियर हो गया उसके बाद में स्पेक्ट्रम स्टार्ट किया, ठीक है। तो दोस्तों ये 28 ईयर की दिशा पब्लिकेशन की बुक है और ये जो खास करके प्रीलिम्स के लिए बनाई गई है, ठीक है। और इस बुक में आप सभी देख सकते हैं एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि इस बुक में टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर हैं, चाहे आप सीसेट की बात करें या फिर जीएस 1 की बात करें, ठीक है। जीएस 1 और सीसेट दोनों का ही टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर है इसमें, ठीक है। और 28 ईयर का है, 28 ईयर यानी 1995 से लेकर के 2022 तक, ठीक है, 1995 से और 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन जो है इसमें अवेलेबल हैं। आप लोग इसमें अगर पढ़ते हैं इससे आपकी तैयारी जो काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये बुक जो लिखी गई है इंडिया के ग्रेटेस्ट टीचर मृणाल पटेल सर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसकी काफ़ी अच्छी बुक है और इसको जब आप खोलते हैं तो इसमें एक चीज़ आपको सभी को देखने को मिलेगी कि इसमें आप सभी को टॉपिक वाइज सब कुछ दिया गया है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि ज्योग्राफी का है, ठीक है, जैसे हिस्ट्री है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इस पर जितने भी क्वेश्चन आए होंगे आज तक के सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं 95 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे इसमें अवेलेबल है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है, आपकी किस प्रकार से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी आपकी इसमें दी गई है। और ये बुक जो है डिवाइडेड है, ठीक है, 8 यूनिट और 52 टॉपिक्स में, टॉपिक्स यानी जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल, ठीक है, और ये मूवमेंट है, ठीक है। ऐसे ही 52 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है इस बुक को, ठीक है। ये बुक काफ़ी सफिशिएंट बुक है प्रीलिम्स के लिए। पर क्लिक करें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से इस बुक को खरीद सकते हैं। ये बुक जो है हिंदी में भी अवेलेबल है। और बात करें आपको कि ये इस बुक में एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि प्रीलिम्स के लिए तो बनाई गई है, इसमें मेंस के लिए मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ लिंक है और लिंक पर क्लिक करें, आप खरीद सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन की एक सेकंड बुक और है जो कि इसमें सीक्रेट दिए गए हैं, 100+ टॉपर्स के सीक्रेट हैं इसमें, जो कि आपको यूपीएससी की तैयारी करने में काफ़ी मदद करेंगे, काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेंगे, जिसमें आपको जितने भी सीक्रेट हैं उनके सारे इसमें प्रोवाइडेड हैं। हाउ टू क्रैक यूपीएससी में जो दिक्कतें आती हैं, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाएं, क्या करें जिससे यूपीएससी हमारी जल्दी क्रैक हो, ठीक है। ऐसे कई सारे आपके क्वेश्चन होंगे। मोटिवेशन की बात की जाए, मोटिवेशन कहाँ से आएगी, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन का आंसर इस बुक में मिलेगा। काफ़ी अच्छी सफिशिएंट बुक है, इस बुक को खरीदें। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है, दोनों बुक की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, दोनों बुक को खरीदें। काफ़ी सफिशिएंट बुक है। ये बुक आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है विद सॉल्यूशन आपको दिया गया है इसमें, ठीक है। और ये 28 ईयर की है और ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी यूपीएससी में, तो इसको भी जरूर खरीदें, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है तो इसको जरूर करें। लिंक जो है दोनों बुक की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि एनसीईआरटी को हम लोग पहले कैसे पढ़ते थे। एनसीईआरटी क्योंकि हमने पहले भी पढ़ी है, हमारे जब स्कूल में थे, ठीक है, स्कूल में जिस टाइम पर थे तब भी हम एनसीईआरटी को पढ़ते थे। और एनसीईआरटी को जब पढ़ते थे तो किस प्रकार से पढ़ते थे, एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे कि हमको एग्जाम देना है, एग्जाम को निकालना है, उसको क्लियर करना है, पास करना है या परसेंटेज अच्छी बन जाए, बस इस प्रकार से पढ़ते थे। लेकिन अब क्यों पढ़ना है, अब इसलिए पढ़ना है कि उस टॉपिक को सही से समझना है और समझ के तब पढ़ना है। क्योंकि उस टॉपिक को ये नहीं कि आप मानो एग्जाम आपका 3 महीने बाद है तो एग्जाम 3 महीने बाद दोगे तो उसके बाद फिर कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि वही टॉपिक आपको 3-4 साल मतलब 2 साल तक, मानो कम से कम मिनिमम 2 साल तो यूपीएससी लेती है, ठीक है। तो 2 साल तक आपको जो है अच्छे से समझ में आए और सही से आपको टॉपिक जो है अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और आपको याद रहे,
ठीक है, और वो ऐसा बेसिक क्लियर हो ताकि आपको स्टैंडर्ड पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो पढ़ने का तरीका दो प्रकार का था एनसीईआरटी का, कि पहले आप पढ़ते थे आप एग्जाम के लिए, लेकिन अब पढ़ रहे हो अपनी समझ बनाने के लिए, अपना बेसिक क्लियर करने के लिए। आप जब स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो उसमें आपका बेस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ते थे, लेकिन अब बात करें अब जो हमको कैसे पढ़ने की जरूरत है। तो ये तो आपने देख लिया कि एनसीईआरटी को हम कैसे पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कि एनसीईआरटी को हमने जो है पढ़ना है, लेकिन ठीक है, पढ़ने का तो तरीका बता दिया कि भाई पहले ऐसे पढ़ते थे, लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस की जब मैं बात करूं तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस यूपीएससी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो क्यों है? क्योंकि जब तक आप जो है अपनी जड़ मजबूत नहीं करोगे तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते हो। और जब जड़ मजबूत करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास 6 से 12 तक पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप 8 से लेकर के 12 तक की पढ़ सकते हो। अगर उतना भी नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो? पॉलिटी के लिए आप 11th और 12th की पढ़ सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी आप 11th 12th की पढ़ सकते हो। इसके बाद में आप हिस्ट्री जो है आप 11th की पढ़ सकते हो, ठीक है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री। और इसके बाद में फिर आप इंडियन हिस्ट्री के लिए आप जो है 12th की पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 11th 12th पढ़ लो, काफ़ी अच्छी रहेगी। आपके पास अगर टाइम कम है तो तब भी आपका बेस क्लियर हो जाएगा, काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आपको 24 में एग्जाम देना है, तो आप क्या करेंगे? 24 में अगर एग्जाम देना है तो आपको एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12th तक पढ़नी है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी अच्छी है। आपको बेस बनाना पड़ेगा। जब तक बेस नहीं बनाओगे, आप जब स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो कोई भी बुक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए बेस बनाना बहुत जरूरी है। अब एनसीईआरटी में बात करूं, एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। जब एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने टाइम पर एक चीज हमको ज्यादातर देखने को मिलती है, वहां पर जो हमको समझाया गया है वो एक स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है कि किस प्रकार से जो स्टोरी एक दी गई है और उसी के साथ साथ थोड़ा सा और बताया गया है। एक स्टोरी है, स्टोरी के माध्यम से आपको पढ़ा दिया गया है, उसी के बारे में आपको समझाया गया है, ठीक है, कि स्टोरी से आप समझ में आए। क्योंकि एनसीईआरटी किस लेवल से बनाई गई है? एनसीईआरटी उस लेवल से बनाई गई है, एक स्टूडेंट के लेवल से बनाई गई, ना कि यूपीएससी के लेवल से। पहले ध्यान रखना, एनसीईआरटी उतनी भी वो नहीं है सफिशिएंट जो कि आप यूपीएससी एग्जाम निकाल लो, ठीक है। आपके लिए एनसीईआरटी वहीं तक सफिशिएंट है जहां पर आपका बेस क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, अंडरस्टैंडिंग जो आपकी अच्छी बन जाएगी, ठीक है। पढ़ने का तरीका क्या है? तो पढ़ने के तरीके के बारे में बात करूं मैं, तो पढ़ने का तरीका एक ये होता है, मानो अगर एनसीईआरटी आप लिए, ठीक है, एनसीईआरटी में आप कौन कौन सी बुक लेते हैं? तो एनसीईआरटी में आप मान लो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है। इसके बाद में 9th से लेकर के 12th तक की इकोनॉमी की बुक है, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और 9th से लेकर के 12th तक की इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी 9th से 8th तक नहीं आती है, 9th से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप 2 सब्जेक्ट उठाएं, ठीक है। सबसे पहले एक लें कठिन और एक लें आपका कोई इजी सब्जेक्ट, ठीक है। एक हार्ड सब्जेक्ट लें, एक इजी सब्जेक्ट लें। जब दोनों आप जब ले लोगे तो उसमें क्या करेंगे आप कि एक हार्ड सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट जब पढ़ोगे तो पहले हार्ड पढ़ो, उसके बाद इजी पढ़ो, दोनों को साथ में लेके चलो, ठीक है। जब दोनों को साथ में लेके चलोगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सबसे पहले आप हार्ड पढ़ोगे, ठीक है। आप हार्ड पढ़ोगे, हार्ड पढ़ने के बाद जब इजी पढ़ोगे तो आपको और अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि पहले क्योंकि वो समझ में आना चाहिए। इसके बाद में फिर मतलब 2 बुक को लेके चलो, 2 सब्जेक्ट एक बार में लो, उसके बाद में फिर तीसरा उठाना। तीसरा जब उठाओगे, मान लो आपने हिस्ट्री पहले ले ली, पॉलिटी ले ली, ठीक है। दोनों को आपको कहां से कंप्लीट करना है? 6 से लेकर के 12th तक पूरा लेके जाना है। ये नहीं कि पहले 6 की आपने हिस्ट्री पॉलिटी कर ली फिर आप ज्योग्राफी कर रहे हो, भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी पढ़ते जाओ, हिस्ट्री जब पढ़ रहे हो हिस्ट्री पढ़ते जाओ। क्योंकि आपका जो है क्या है, आप 6 से लेकर 8 तक पढ़ोगे, उसमें जो आपका सीरियल वाइज दिया गया है, ठीक है। अब 8 से जब 12th तक पढ़ोगे तो वही आपको रिपीटेड मिलेगा 10th तक, ठीक है। 8th 9th 10th में वही रिपीट मिल जाएगा और 10th में 11th 12th में वही को उसी को स्टैंडर्ड करके आपको दे दिया गया है। अब हड़प्पन सभ्यता है वो आप 7th में पढ़ लोगे, ठीक है। 7th में हड़प्पन सभ्यता पढ़ लोगे, उसी को जाकर के आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि इसमें आपको ये फायदा मिलता है कि आप ना बार बार रिवीजन हो जाती है। एनसीईआरटी पढ़ने का ये तरीका है कि आप जब 6 से लेकर के स्टार्ट करो 12th तक आपकी 3 बार रिवीजन हो चुकी होगी। पहली आपकी ये होगी कि 8 तक पढ़ लोगे, उसके बाद फिर दूसरी होगी 9th 10th करोगे तब, इसके बाद फिर 11th 12th जब करोगे तीसरी आपकी ऑटोमेटिक रीडिंग हो जाएगी। तीसरी बार फिर जब पूरा कंप्लीट हो जाए एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसके बाद इकोनॉमिक के साथ में, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप एक बार रीडिंग जरूर मारना, आपकी ये भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन सी बुक कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, तो उसके इंपॉर्टेंट के लिए बात बताऊं मैं आपको। तो इंपॉर्टेंट के लिए आप देख सकते हैं कि आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसके साथ साथ इकोनॉमी, ठीक है, सोशियोलॉजी और आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर जो आपकी आप लोग देख सकते हैं 11th क्लास की काफ़ी अच्छी है और बाकी वही है, ठीक है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो ज्योग्राफी आपकी 11th 12th की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा कवर, ठीक है। टाइम कितना दें एनसीईआरटी के लिए, टाइम कितना दें, तो ये भी सबसे बड़ा एक मिथ रहता है।
तो टाइम आपका अगर एनसीईआरटी लेती है 2 से 3 महीने लेती है, अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं तो, ठीक है। 2 से 3 महीने में आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, तो आपकी ये भी एनसीईआरटी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको बता ही दिया है। बाकी आपका कोई भी और डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जरूर कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, आप जो भी क्वेश्चन है आपका पूछ सकते हैं। तो मैंने बता ही दिया है आपको कि पढ़ने का तरीका क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, और इसके बाद में क्योंकि पहले हम जिस प्रकार से पढ़ते थे और अब के पढ़ने में जो है दोनों में तरीका अलग है, ठीक है। और साथ में नोट्स बनाएं, नोट्स बनाते चलें, छोटे छोटे हाईलाइट करते हैं पॉइंट। एक पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मानो ये एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, ये देख पा रहे हैं। अब मानो 11th की ये बुक है मेरे पास, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी ये बुक है। अब मैंने इसको पढ़ा, ठीक है। अब पहला चैप्टर आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है, पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है मैंने पूरा पढ़ा, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद में इसमें जो जो मुझे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लगे वो सारे की पॉइंट मुझे जो है पहले चैप्टर जहाँ लिखा हुआ है वहीं पर लगा लेना है, एक चेट लगा के पर्चा, ठीक है। पर्चा लगा कर यहाँ पर लिख लेना है और यहाँ लिखना है मुझे पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में जो जो बताया गया उसको की पॉइंट में बना के लिखना है। और जब उसको आप लिख लोगे तो जब भी आप चैप्टर को खोलोगे, यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ आपको दिखा मिलेगा, तो पूरा चैप्टर जो आपको याद आ जाएगा यहाँ देखते ही टाइम, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको करते हो तो बहुत आगे जाने वाले हो और आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे एनसीईआरटी, इसका वादा करता हूँ। और आपको फिर दोबारा जब आप रिविजन करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखना। और बाकी जो प्रमोशन किया है मैंने, जो 2 बुक्स के बारे में बताया उनको जरूर खरीदें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। उनको जब खरीदोगे, देशा पब्लिकेशन की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसको जरूर खरीदें और टॉपिक वाइज काफ़ी अच्छी है, मृणाल सर के द्वारा ये लिखी गई है, काफ़ी अच्छी बुक है, इसको जरूर खरीदें। और इसी के साथ साथ आपके जो टॉपिक कुछ 100 टॉपिक जो टॉपर्स हैं यूपीएससी के, 100 टॉपर्स हैं यूपीएससी के, उन्होंने अपने अपने कुछ सीक्रेट पॉइंट से जो है इसमें दिए गए हैं, सीक्रेट कोड हैं, ठीक है। इनको आप देखने के लिए इसमें सब कुछ दिया गया है, आप अच्छे से इसमें नॉलेज ले सकते हैं। आपकी स्ट्रेटजी किस प्रकार से बनानी है, कैसे यूपीएससी की तैयारी करनी है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको कैसे हैंडल करना है, सब कुछ इसमें, इसको भी खरीद सकते हैं। दोनों बुक की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है, खरीद लें इसको जा करके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।